My name is Hassan Chaudhary and you're tuned into Something Hot. Right now, I'm at the set of upcoming television drama Mere Paas Tum Ho. It's a very star-studded play that's got Humayun Saeed and Aiza Khan in lead roles. It's directed by Nadeem Beg and it's been written by Khalilur Rahman Kamar. We're going to have a chat with everybody, so stay tuned. So right now I'm with the very pretty and very talented Aiza Khan. Assalamu alaikum Aiza. वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बहुत मजे में हूँ इस सेट पे तो और ज्यादा। So मेरे पास तुम हो. What was your first reaction when you were offered this script? एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम मुझे ये स्टोरी सुनाई गई थी, ये 2 साल पहले सुनाई गई थी और तब मैंने कहा था नहीं मैं ये नहीं कर सकती, ये मैं नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर। अगर आप ओवरऑल इस कैरेक्टर को देखें जो कि महविश है, वो बहुत डिफरेंट कैरेक्टर जो मैंने आज तक प्ले नहीं किया। और एज अ मदर एंड एज अ वाइफ मेरे लिए इस तरह का कैरेक्टर करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एक पोर्ट्रे करना एक ऐसी लड़की को जो मैं नहीं हूँ। और इस पूरे प्ले में मुझे लगता है कि हर सीन में महविश और आयजा की जंग होती रहती है आपस में। होता है कि नहीं ये नहीं, तो आगे से जो नदीम बेग है वो जो मुझसे सीन कराते हैं, मैं एक्सपेक्टिंग में हंसती रहती हूँ, नहीं ये एक्सप्रेशन नहीं देना चाहिए, वो कहना यही तो देना है, उसने यही तो करना है। मैंने कहा अच्छा चलो। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये वाला डिफ़िकल्ट भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है ये वाला कैरेक्टर, बिकॉज ये उस तरह सोचना, एक कैरेक्टर को लेके चलना कि एक लड़की है, उसकी ज़िंदगी में उसकी ख्वाहिशें हैं, उसका एक मियाँ है, खूबसूरत सा बच्चा है, सब कुछ उसकी लाइफ में बहुत अच्छा है। उसके बाद आगे कुछ चीज़ें ज़िंदगी में आती हैं जो कि हो सकता है आपको लाइफ में मौके मिलते हैं, आपको बहुत सारी अब मैं स्टोरी तो नहीं बता सकती क्योंकि बहुत कुछ है उसके अंदर और मुझे पिटाई लगने वाली है बता दिया तो हुमायूं के साथ काम करना का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था? मैंने उनके साथ पहले तो हमारी रिहर्सल्स हुई थी ताकि मैं पहले ज़रा कंफर्टेबल हो जाऊं, हम सीन्स कर सकें, किस तरह बोलना है, किस तरह, बिकॉज अभी तक जितने कैरेक्टर्स मैंने खलील साहब की मेरा 4th है ये प्ले उनका, बट हर कैरेक्टर इतना डिफरेंट था। उन 3 कैरेक्टर्स के बाद ये जो मैंने 4था कैरेक्टर मैं आज महविश का कर रही हूँ, वो मेरे लिए मुझे लगता है कि शायद ऐसा मैंने कभी किया ही नहीं, शायद इस तरह मैंने कभी बोला नहीं। अगर वो जैसे नदीम भाई थे, वो देख रहे थे, मेरा कहने लगे तुम्हारा बड़े अलग सा आ रहा है, क्यों? मैंने कहा पता नहीं। मैंने कहा नहीं, कुछ कैरेक्टर तुम्हारा, कुछ चीज़ है, तुम्हारी एक्टिंग और वो मज़े बहुत अच्छी आ रही है मगर कुछ अलग सी आ रही है। सो आई थिंक ये कैरेक्टर इस तरह का है जिसने मुझे उस तरह का बना दिया जो कि मैं आज तक नहीं नजर आई, जो मैंने आज तक नहीं किया। और फिर हुमायूं सईद हो या आगे जो कास्ट हमारी आगे भी फाइनलाइज हो रही है, वो उन लोगों के साथ करना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि उनकी आंखों में ही देखना मैं, बट वो क्या लाइंस बोलते हैं, मैं कहती हूँ क्या लाइंस बोलते हैं। अगर वो अपना मतलब एक्सप्रेस कर रहे हैं कोई फीलिंग्स, चाहे वो हेट हो, चाहे वो लव हो या कोई भी चीज़ हो, आपको समझा रहे हैं, तो आप 1 मिनट को ना मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या कैरेक्टर क्या हूँ, मैं समझती हूँ मैं सुनना चाहती हूँ लोग क्या कह रहे हैं। सो आपके अंदर उतर जाती है उनकी बात। तो उनकी जो आईज के अंदर है ना एक हुमायूं, वो तो मुझे मतलब सीन्स करने में मुझे बहुत मजा आता है। आपने बताया कि हुमायूं के कैरेक्टर का नाम दानिश है। दानिश आपके हस्बैंड का भी नाम है, तो बहुत एतराज था पहले, मैंने कहा नहीं दानिश क्यों है, तो उन्होंने कहा नहीं महविश और दानिश है, दोनों की खूबसूरत एक कहानी है। मैंने कहा वो ठीक है, लेकिन कभी कभी मैं दानिश को गुस्से से ही बोलती हूँ ना, मैं दानिश को एक तो मैं आप बोलती हूँ और इसमें बोलती हूँ तुम उठो दानिश, उठो चलो टाइम हो गया। सो मेरे लिए पहले तो था, वो कहने कि तुम्हारे लेकिन कितने फ्लो में निकलता है दानिश 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 दानिश, लगता है रोज ही बोलती है। मैंने कहा हाँ अभी तो ओवरडोज चल रहा है मेरा दानिश का, घर जाके भी यहाँ पर भी। बट ये कैरेक्टर शुरू में मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा था कि अच्छा दानिश कैरेक्टर है और उसके साथ जो करेगी तो ये और वो, तो लोग ना रिलेट कर जाते हैं ना कि अच्छा उसका मियाँ भी और ये भी प्ले में भी नाम है। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब हम प्ले करने लगे तो मैं महविश हूँ, वो दानिश है और हमारी एक अजीब सी केमिस्ट्री है और बड़ी खूबसूरत है। लाइक मैं बहुत इंजॉय करती हूँ हर सीन जो हम पढ़ रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, हम लोग वो सीन करते हैं तो वो सब लोग देख रहे होते हैं बैठ के यूं करके मॉनिटर में। अगर कोई सीन है कि हम सामने आमने बैठे हुए और मैं उनसे मना रही हूँ उनको, लाइक ये बहुत लाडली है, अपने शौहर की बहुत लाडली, हर बात सुनता है वो, हर बात उसके कहने से पहले उसकी सुन लेता है। सो वो चीज़ें करना, अपनी बातें मनवाना, वो इतने क्यूट सीन्स हैं उसके अंदर कि मुझे डेफिनेटली पता है लोगों ने बहुत इंजॉय करना, लोगों ने कहना ये दोनों को कोई अलग ना करे बस। हाउ इम्पोर्टेंट इज स्टाइलिंग, और किसी भी एक कैरेक्टर की लुक डेवलप करने में कितनी एफर्ट और कितना टाइम लगता है? अच्छा, एक तो मुझे शौक है कपड़े बनाने का, तैयार होने का,
और जब मैं इस फील्ड में आई ना तो अम्मा को लगता था तुम बिल्कुल सही जगह आई हो, तुम्हें फजूल खर्ची का शौक है, हर चीज का शौक है, कपड़े पहनूं अच्छे, कपड़े जूते अच्छे पहनूं, इसकी मैचिंग की ये चीज भी हो, फला चीज भी हो। तो अब मेरे वो काम का हिस्सा बन गया। शुरू में अम्मा भी इरिटेट होती थी, इतने कपड़े इतने, मैंने कहा अम्मा पिछले सीरियल में पहन लिए, मैं नहीं पहनूंगी वो, बिकॉज वो मैं उस दूसरे कैरेक्टर में थी। अगर मैं उस कैरेक्टर में भी यही पहन के खड़ी हो जाऊंगी तो वो फिर वो बात नहीं आएगी। मुझे लगता है स्टाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके पूरे कैरेक्टर के ऊपर। अगर ये लड़की इस तरह के बाल बनाती है, गरीब घर की लड़की है, तो आप सोच सकते होते हो अच्छा सुबह उठती होगी तो ये ब्लो ड्राई नहीं करती होगी, खाना पकाना है उसको किचन में, तो फिर उसको आप उसी तरह लेके छोटी छोटी चीजें। मेरा जैसे होता है, मेरा पूरा स्क्रिप्ट जो होता है उसमें इतने सारे जो है स्टिकर्स और पता नहीं क्या क्या कलरफुल लगे हुए होते हैं, सारी चीज, हर चीज मैंने मार्क की हुई होती है। कौन से सीन के अंदर मैंने क्या पहनना है, बाल कैसे होने हैं, मेकअप क्या होना है, कहाँ मैंने क्या चीज नहीं करनी, क्या चीज ये पहननी है। और स्टाइलिंग की छोटी से छोटी चीजें भी मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कैरेक्टर के अंदर। कि अब इसमें भी मेरे दो तरह के डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। एक थोड़ी सी मॉडर्न सी है, जरा सा वो अपने आप को तो ख्याल रखने लगी है, कुछ है जो समझती है कि वो बहुत मतलब तैयार ही रहती है और अपनी तरफ से बहुत स्टाइलिश है, मगर एक्चुअली वो नहीं है। सो ये दो चार चीजें बहुत डिफिकल्ट भी होता है। अगर मैं पिछले कैरेक्टर में डॉक्टर थी तो वो मेरे लिए डिफिकल्ट था उस चीज को करना कि कोई भी चीज उसकी बहुत स्टाइलिश ना हो जाए, बिकॉज डॉक्टर्स नहीं पहनती, लड़कियां पहनती भी हैं वैसे, बट आपने ख्याल रखना पड़ता है। और मुझे तो बहुत ही मजा आता है सारी चीजें करने में। मैं सबको कहती हूँ कि नहीं ये चीजें ख्याल रखो, बिकॉज स्क्रीन पे आपने आना है और लोग हमें फॉलो कर रहे हैं। जितनी भी आउटफिट्स हैं आपके जो ड्रामे में लोग देखेंगे, या ज्वेलरी है, जो एक्सेसरीज हैं, वो सब आपकी अपनी है? वो मेरी अपनी होती है। और अगर जैसे बहुत ब्राइडल सीन्स होते हैं या फॉर्मल सीन्स होते हैं, फिर वो मेरे डिफरेंट डिजाइनर्स हैं, उनसे मैं हायर करती हूँ और मैं पहनती हूँ, मैं को वापस कर देती हूँ वो मैं रखती नहीं हूँ क्योंकि मुझे उसके बाद पहनने ही नहीं होते। सो ऐसा नहीं होता, हम बहुत सारी चीजें खरीदते भी हैं, बनवाते हैं। जैसे मैं कस्टमाइज करवाती हूँ, डिफरेंट डिजाइनर्स हैं, उनसे मैं कहती हूँ कि यार तुम लोग के विश्वास बहुत अच्छे होते हैं, तुम लोगों का फला कट बहुत अच्छा है, तो वो फिर मैं अपनी चीजें अपने हिसाब से। अब बहुत सारे कलर्स होते हैं कि नहीं मुझे पेस्टल कलर्स में चाहिए, नहीं मुझे लाइट शेड्स में चाहिए, तो अपने ये कट्स ऐसे बना दो, यहाँ पे ये मत बनाना, यहाँ पे। सो वो मेरी एक मीटिंग होती है हर डिजाइनर्स जिससे भी। मुझे ये नहीं कि मैं कुछ भी उठा के लाके पहन लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा मेरा वो जो मैं पहनी होंगी आपको कोई और पहना हुआ नहीं नजर आएगा, जबकि वो वही जोड़ा होगा, मगर उसकी स्टाइलिंग थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। अच्छा, फाइनली, when will we get to see you on the big screen, or will we at all? नहीं, आई थिंक, आई डोंट नो एक्चुअली मुझे बड़ी स्क्रीन से बड़ा डर लगता है, बिकॉज उसके अंदर मुझे लगता है इसमें तो हमारी माफ़ी होती है। उसके अंदर जब कोई पैसे देकर आपको देखने आता है ना, तो फिर आपकी हर चीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं अगर कोई फिल्म देखने जाती हूँ, डायरेक्शन आपकी, आपके कपड़ों से लेके, आपकी एक्टिंग से लेके, आपके सामने कोई सामने एक्टर है उससे लेके, हर चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है अभी हम लोगों को थोड़ा सा टाइम चाहिए सब चीज़ों को परफेक्ट करने में। अब इसी बजट हमारा, बहुत सारी और चीज़ें हैं। सबसे पहले आई थिंक अगर कोई मुझे इतनी अच्छी स्क्रिप्ट आएगी जिससे मुझे लगेगा, और मुझे बहुत शौक है एक लव स्टोरी करने का, कोई ऐसी कहानी हो जो कि बहुत खूबसूरत, दो लोगों की कहानी हो, मगर वो लोग जुड़ जाएं, वो समझे कि ये हम हैं, या तो बाहर निकले तो रोते हुए आए या खुश होते हुए आए कि वो मिल गए। सो वो मुझे इस तरह की कहानी करनी है, और जब तक वो इस तरह की नहीं बनेगी शायद मैं फिल्म नहीं करूंगी। Thank you for your time, and we're sorry to disrupt your shooting. नहीं नहीं, इट्स ओके, यहाँ तो मजा आता है, मुझे तो बात करने का मौका चाहिए होता है, कोई मिल। मेरे पास तुम हो। I asked Nadeem also, जो फिल्म आप करते हैं goes on to become the highest grossing film of all time. So why do you keep coming back to television? यार टेलीविजन से पुराना ताल्लुक है, हमने टेलीविजन से सीखा है। और जो सबसे बड़ा रीजन है खैर वो ये था कि ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी और कुछ 3 साल से मेरे पास पड़ी थी, खलील साहब का लिखा हुआ था, तो बस दिल कर रहा था कुछ ऐसी चीज करने को जिसमें मुझे फर्स्ट 6 एपिसोड्स में थोड़ा वजन बढ़ाना पड़े, मैं मोटा बुरा बंदा लगूं कुछ एपिसोड्स तक, देन उसमें फिर कोई चेंज है। तो अच्छे स्क्रिप्ट की वजह से किया। और टीवी मुझे कोई वैसे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बहुत से लोगों ने मना किया कि यार अभी आपकी इतनी फिल्में हिट हुई हैं कि ये टेलीविजन पे क्यों आ रहे हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि टीवी का एक्टर जो है वो फिल्म कर सकता है, फिल्म का एक्टर टीवी कर सकता है, इसमें कोई इशू नहीं होता, इससे कोई एक्टर छोटा बड़ा नहीं हो जाता। ये मेरा ख्याल है और ये मेरा ख्याल बहुत पहले से था। जब मुझे लोग कहते थे ये सिर्फ टीवी का एक्टर है, फिल्म का नहीं है, तो आज कहते हैं तू फिल्म का है, तू टीवी का नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट ये जो क्लीन शेवन लुक है, इसका और ड्रामों का क्या ताल्लुक है? दिल लगी में भी क्लीन शेवन लुक थी, JPNA 2 में दाढ़ी थी, बट नाउ ड्रामे में फिर क्लीन शेवन लुक है। अच्छा, जो दिल्लगी में क्लीन शेव किया था वो बस
हमने कुछ चेंज लाने के लिए किया था कि उन दिनों मैं जेपीए ने मैंने की थी, उसमें शेव थी, तो टीवी पे आ रहे हैं तो चेंज कर दो। वो तो इसलिए की थी, लेकिन इस बार अभी उसका रीजन था, नदीम ने बोला तुम जब शेव रखते हो तो जरा हॉट लगते हो, तो बिल्कुल नहीं लगना है इसमें, क्लीन शेव कर लो, सादा आदमी, अगर बुरी शक्ल भी निकल रही है क्लीन शेव के अंदर से तो बुरी शक्ल आने दो। तो और यही हुआ, मैंने क्लीन शेव किया है, अब अजीब सी शक्ल निकल आई है अंदर से, तो ये इसकी डिमांड थी इस सीरियल की। So about your co-star Aiza, वो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आयजा के साथ शूट करने बहुत का? अच्छा, बहुत जबरदस्त। खैर जिसके साथ नहीं भी अच्छा जा रहा होता आप यही कहते हैं कि बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन एक्चुअली बहुत अच्छा जा रहा है। वो शी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, और कोई उसको कोई इशू नहीं होता, सारा दिन पता भी नहीं लगता वो आई हुई है, आराम से बैठ के अपने सीन्स करेगी, मेरे साथ रिहर्सल्स करेगी और बड़े मजे से काम करती है। शी इज अ गुड एक्ट्रेस, और एक दो दिन के अंदर ही उनका फ्लो बन गया है,